हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीभगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्री महाराज के चरण कमलों में तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथाजोग प्रणाम सदा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री भजन हर्ष ग्रंथ षष्ठ जाम साधन, सिक्स्थ जाम साधन, सायंकालीन लीला भाव दशा के बारे में। नाम भजन करते करते धीरे धीरे जब उनकी सिद्धि की यानी स्वरूप सिद्धि की उपलब्धि हो जाता है और धीरे धीरे अपने इष्ट देव के निकट अनेक प्रकार के जो है आरती दैन मूलक प्रार्थना भी करते रहते हैं। जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये भगवान के ऐश्वर्य प्रिय भक्त भी गोपी भाव पाने के लिए लालसा करते हैं। इसके द्वारा ही स्थापित होता है जी गोपी भाव यानी माधुर्य भाव की पराकाष्ठा कितने उन्नत है, जिससे सब प्रकार ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य प्रिय भक्त भी ऐसे भावों की प्राप्ति करने के लिए लालसा कर रहे हैं। लालसा में का लोग गोपस्तव किमचरन् जदुमस्वरूपं लावण्य सारम् असमोर्ध अनन्न सिद्धं दिगे पिबन्तम् अनुसवाभिनवं दुरापम् एकान्तधामं जस श्रिय ऐसरस। अर्थात कृष्ण जब वृंदावन छोड़ करके अक्रूर के साथ अर्थात अक्रूर के रथ में बैठ करके वृंदावन के परिसीमा को पार करके फिर मथुरा में प्रवेश किया और मथुरा आदि जो है दर्शन करने लगे। पहले दिन कृष्ण मथुरापुरी की अच्छी तरफ से दर्शन किया और दूसरे दिन कंस के रंगलाई में प्रवेश किया है। ये समस्त श्रीमद् भागवत में वर्णन है। सो कृष्ण जब मथुरा में जब भ्रमण करने लगे मथुरा को दर्शन करने के लिए जब भ्रमण करने लगे, उस समय कृष्ण के सुंदर रूप देख करके मथुरा के रहने वाली जो स्त्रियां जो है
है, अपने को धिक्कार देने लगे, धिक्कार दे रहे हैं। क्या कर रही हैं? गोपस्तव किमचरण जदुमस्स रूपम जद उमस्स रूपम लावण्य सारम असमर्थ अनन्न सिद्धम दिग्भि पिबंत अनुसवाभि नवम दुरापम एकांत धाम जसश्रिय ओईसरस्य। एक मथुरा रमणी दूसरे मथुरा रमणी को कहने लगी, सखी पता नहीं है गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्र से सदा सर्वदा उनके रूप माधुरी का पान करती रहती है। इनका रूप क्या है? लावण्य का मानो सार है। संसार में जा उसके परे किसी का भी इस रूप की समान नहीं है। फिर तो बढ़कर होने की बात क्या है जो किसी को स्वर्ण सजने से भी नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं निखारता, बल्कि स्वयं सिद्ध है। अर्थात गोपियाँ क्या बोले मथुरा रमणियाँ कह रही हैं, ये देखिए किसी के अलंकार आदि का द्वारा सुसज्जित करने से उसके सौंदर्य बढ़ती नहीं है, किंतु देखो ये कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य किस प्रकार है। उनके सौंदर्य माधुर्य केवल स्वयं सिद्ध सतसिद्ध कहा गया है। इस रूप को देखते देखते ही तृप्ति नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है और समग्र जस सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रय है। इनका दर्शन अन्य किसी के भाग्य में नहीं, केवल गोपियों के भाग में ही लिखा है। जस श्री ऐश्वर्य धाम दुर्लभ एकांत अतीब लावण्य सार सतसिद्ध कांत की तप करिला गोपी जाहे अनुक्षण नयनेते श्याम रस करे आस्वादन। भक्तिवान ठाकुर बंगला कीर्तन में भी वर्णन कर रहे हैं। ये ऐसे सौंदर्य माधुर्य स्वरूप जो कृष्ण जो अतीब लावण्य की सार और स्वयं सिद्ध है, ऐसे रूपों की गोपियाँ कौन सा तपस्या के बल पर नित्य निरंतर सदा सर्वदा है दर्शन करते रहते हैं और ऐसे श्यामरस पान करते रहते हैं। अभी भजन रहस्य वृत्ति हम पढ़ते हैं, इसके आगे कथा हम श्रवण करेंगे। कंस के रंगस्थल में श्री कृष्ण के अपूर्व रूप और लावण्य का दर्शन कर विस्मित होकर एवं उसके आस्वादन करने में ललायित होकर मथुरा की रमणियाँ उक्त श्लोक कहती है। वे कहती हैं कि सखी गोपियों ने कौन सी तपस्या की है कि जिसके फलस्वरूप वे कृष्ण माधुरी का नेत्र भर भर कर पान करती है। उन्होंने अपने जन्म तन एवं मन को सफल कर लिया है। वह मधुरमा कैसे है जिसके बढ़कर और किसके समान और रूप माधुरी नहीं है। परब्रह्म में जितने भगवत स्वरूप है, यहाँ तक भी श्री कृष्ण का विलास मूर्ति स्वरूप नारायण भी ऐसी रूप माधुरी नहीं है, और उनकी तो बात ही क्या है। इसमें वर्णन होते जा रहे हैं। अभी जो मथुरा के रमणियाँ जो कृष्ण के स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, वो रूप की सौंदर्य माधुर्य कितने हैं, कौन वर्णन करे। ये मथुरा के स्त्रियां नंदनंदन कृष्ण के दर्शन नहीं किया है, किंतु उनकी बारी में कुछ श्रवण किया। कैसे श्रवण किया?
हाँ? यहाँ पर जो फल विक्रयानी, फल बिक्री करने वाली जो स्त्रियां वृंदावन में जाती थी, क्योंकि मथुरा तो एक नगरी है, वाणिज्य के प्रधान केंद्र कहा जाता है। वाणिज्य समझते हो, व्यवसाय के वाणिज्य, जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते हैं, सेठ लोग रहते हैं। और वृंदावन में कौन रहता है? साधारण एक ग्वाल बाल लोग रहते हैं, गाय चराने वाले। इसलिए मथुरा की कुछ जो है फल बेचने वाले आदि लोग जो है कभी कभी वृंदावन में बेचने के लिए जाते हैं। जिससे श्रीमद् भागवत में फल विक्रयणी की कथा भी वर्णन है, बहुत सुंदर वो लीला कथा है। तो वो समस्त फल विक्रयणी जो स्त्रियां और वहीं पर वृंदावन में जब जाती थी और वहीं पर वृंदावन में गोपियों के मुखारविंद से कृष्ण की महिमा श्रवण करती थी, और श्रवण करके फिर जब मथुरा में लौटती थी तो मथुरा में ये लोग भी, ये समस्त मथुरा रमणी के निकट कृष्ण के रूप माधुरिमा, सौंदर्यता, माधुर्यता कुछ प्रकाश कर दिखाती थी, किंतु उन्होंने कभी अभी तक दर्शन नहीं किया। ये वृंदावन की कृष्ण मधुरिमा कैसे है? किंतु आज पहली बार ये मथुरा रमणियों के जो है कृष्ण दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हुई, सौभाग्य प्राप्ति है। किंतु वो कौन कृष्ण है? वो मथुराधीश कृष्ण है, नंदनंदन कृष्ण, ब्रजनंदन श्याम सुंदर के उनके भाग में दर्शन नहीं हुआ है। तथापि इस रूप के दर्शन करके भी उस मथुरा रमणीय भी अपने आप को, भाग को धिक्कार दे रहे हैं। इसलिए गोपस्तव किमचरण जदुमस्वरूपम, ये गोपियां वृंदावन की जो गोपियां कौन सा तपस्या की थी? ये जिसके फलस्वरूप एक कृष्ण के ऐसे सुंदर उपमाधु के नेत्र भर पान करती है, और उनके जीवन, जब उनके जन्म जो है सफल है, उन्होंने अपने जन्म तन मन की सफल कर लिया है। क्योंकि वो मधुरिमा कैसे है? कौन सा मधुरिमा? वृंदावन की जो कृष्ण, जब वृंदावन में जब कृष्ण रहते थे, वो कृष्ण की जो सुंदर जो मधुरिमा वो कैसे थे? जो हम अभी जैसे रूप को देख रहे हैं, ये यदि इतने सुंदर हो, जब वृंदावन में जो कृष्ण जब रहते हैं उनकी सुंदर जो मधुरिमा कैसे? ये किस लिए कार्य है ना? वो ये समस्त मथुरा रमणीय जो है वो फल विक्रयणी आदि स्त्रियों के मुखारविंद से कृष्ण के जो रूप आदि के बारे में श्रवण किया, इसलिए उसी के स्मरण करके इस रूप के साथ तुलना दे रहे हैं। यहाँ पर टीकाकार भी कहते हैं, ये नंदनंदन कृष्ण जो है स्वयं रूप कहा जाता है। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, कृष्ण सदा स्वयं रूप में ही ब्रज में विराजमान होते हैं। स्वयं रूप के बाद दो विभाजन किया, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश है। स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, फिर तदिकात्म रूप, आवेश, ये सब आदि वर्णन हुआ। कृष्ण की जो तत्व आदि में ये सब वर्णन हुआ। ये वैकुंठ में ये कृष्ण के विलास मूर्ति स्वरूप जो नारायण, उनके रूप माधुरी कम नहीं है।
किंतु उस रूप माधुर्य के साथ कृष्ण के माने नंदनंदन कृष्ण अथवा द्वारकाधीश कृष्ण मथुराधीश कृष्ण के साथ भी है तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि कृष्ण की धाम और परिकर के अनुसार कृष्ण अपने स्वरूप माधुर्य के वो प्रकाश करते हैं। है तो एक ही तत्व, अद्वय ज्ञान परतत्व कृष्ण, न द्वयम अद्वयम है, इज नॉन ड्यूअल, एक ही परतत्व है, किंतु अपने अचिंत शक्ति के द्वारा है मथुरा, द्वारका और वैकुंठ आदि धाम में अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं है? वो स्वरूप कैसे प्रकाश करते हैं? अपने धाम और परिकर के अनुसार, जैसे जैसे परिकर होते हैं उस परिकर के अनुसार है, भाव माधुर्य के अनुसार अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। वैकुंठ में विषक्सेन आदि, गरुड़ विषक्सेन आदि ये सब है। इन लोग के जो होता है शांत प्रधान 10 होता है, शांत प्रधान 10 रस होता है। कहाँ पर? वैकुंठ में। इसलिए स्वयं वही कृष्ण, वर्णनंदन श्याम सुंदर कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाश करते हैं। वो भी सौंदर्य कम नहीं है। कई भगवान जितने भी अवतार आदि जो है उनके इतने सौंदर्य माधुर्य जो है देख करके सभी आकृष्ट होता है? आकृष्ट सब हो जाता है उदार धाम के लिए। किंतु नंदनंदन कृष्ण में एक विशेष जो है, 4 मधुरिमा जो ये अपूर्व है, जिसके यूनिक एंड अनपैरेलल कहते हैं, उसके बराबर तो कोई है ही नहीं, और अपूर्व उनके समान भी गए, असमूर्ध तत्व कहा जाता है नंदनंदन कृष्ण के लिए, जिसमें ये 4 मधुरिमा जो है, रूप मधुरिमा है, प्रेम मधुरिमा, लीला मधुरिमा और वेणु मधुरिमा, ये 4 जो माधुर्य जो है, इस 4 माधुर्य के द्वारा ही त्रिजगत को आकर्षित करते हैं। त्रिजगत आकर्षिता, त्रिजगत के जो है आकर्षित करते रहते हैं। त्रिजगत करने से क्या 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 समझना चाहिए? चित जगत, जीव जगत और माइक जगत, त्रिजगत का आकर्षित करते हैं। वैकुंठ से लेकर के गोलोक वृंदावन तक ये सभी के जो है आकर्षित करते हैं। अथवा कहते हैं द्वारका, मथुरा और वृंदावन के रहने वाले जितने भी जीव समुदाय है सबके ही वो आकर्षित करते रहते हैं। उनके इतने सुंदर जो माधुर्य है, बोले वृंदावन के कृष्ण क्यों इतने सुंदर जो माधुर्य का प्रकाश करते, दूसरे स्थान पर क्यों नहीं है? ये भी आप प्रश्न उठा सकते हैं। कहते हैं वृंदावन के जो भक्त जो है, उनके जो परिकर जो है, उस परिकर के सौंदर्य माधुर्य के अनुसार, जैसे राधा जी के सौंदर्य माधुर्य, गोपियों के सौंदर्य माधुर्य कृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं है, बल्कि कृष्ण से भी अधिक भी बताया गया है। जैसे राधा जी की मधुरिमा, सौंदर्यता, हाव भाव है, लावण्य आदि जो है कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की भी पराभूत कर देते हैं। इसलिए कृष्ण उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, आमार रूप माधुर्य जगत अपायित आकर्षित, कृष्ण कहते हैं। ये राधा जी के सौंदर्य माधुर्य जो मैं देखते हूँ तब मैं आकर्षित हो जाता हूँ। आमार गंधे जगत सुगंधित, कृष्ण कह रहे हैं, ये मेरे अंग की गंध में जगत जैसे सुगंधित होता है? किंतु राधा जी के अंग गंध जब आते तब मैं पागल हो जाता हूँ। जस्य कदा विभसन खिलन धन्नादि धन्नो
पवनेन कृतार्थमानी जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्र नमो विषभानुभुबोधिशोपि। राधा जी की अंगगंध की इतने जो है कृष्ण के भी उन्मादित कर देते हैं। इसलिए राधा जी के एक नाम क्या है? माधव गंधत मादिता, माधव गंधत मादिता है। इसलिए तो राधा जी के एक नाम क्या रखा गया? राधा के सुंदर नाम क्या है? सबसे श्रेष्ठ नाम क्या है? माधवी। माधवी के नाम के तो इसलिए कहा गया, मादकता जिसमें अंग की सौंदर्य माधुर्यता जो है कि जो है कृष्ण के अंगगंध माधुर्य के भी पराभूत करें है। राधा जी के नाम जो माधवी रखा गया ऐसे थोड़ी रख दिया। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी है स्तवावली में वर्णन करते जा रहे हैं, माधव गंधद मादिता है। माधव की जो है अपने सुंदर गंध आदि के द्वारा उन्मादित कर देते कोई साधन है। आज स्वयं कृष्ण भी कार्य ये समझते है। कितने सुंदर रूप माधुर्य सौंदर्य आदि है। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी बृहद भागवतमृत ग्रंथ में तो यही वर्णन करते जा रहे हैं। भक्त और धाम के अनुसार वही अद्वैज्ञान प्रदत्त अपने स्वरूप सौंदर्य माधुर्य की भी प्रकाश करते हैं। कथा वक्ता जो कथा बोलते हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। वक्ता तो सब जानते हैं, बकने वाले होते वक्ता कहते हैं ना। वक्ता किसको कहा जाता है? जो वक्ता बकते रहते हैं, बकते हैं ना वो जानते हैं सब कथा को है। लोग कहते हैं ना ये बक 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 करते हैं, मतलब ज़्यादा जानते थे बक 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 करता है। जो कम जानते हैं बक बक नहीं करता है, क्या करेगा है? तो वक्ता की कथा सौंदर्य माधुर्य निर्भर करता है किसके ऊपर? श्रोताओं के ऊपर है। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की जो कथा जो श्रवण कराया 7 दिन 7 रात, किस लिए कथा श्रवण कराया? परीक्षित महाराज के लक्ष्य करके। बाकी जितने श्रोता जो है वो सब क्या है? उपकरण मात्र है। कोई सुने कोई भी नहीं सुने है, आता जाता है। एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है और एक श्रोता होता है। एक श्रोता अत्यंत तृष्णित होकर के तृष्णा गाढ़ तृष्णा लेकर के श्रवण कर रहे हैं। कौन? ये परीक्षित महाराज है। भागवत में कथा प्रसंग भी आता है। टीकाकार कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण की लीलाचरित कथा वर्णन करते करते को भी भावाविष्ट हो जाते थे और उनकी उनके कंठ जो गदगद हो जाते थे, आंखों से आंसू के आ जाते थे। तो कुछ समय के लिए क्या हो जाते थे? वो स्थिर होते, स्तंभित हो जाते थे। तो उसको देकर के परीक्षित महाराज कहते थे कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण गुरुदेव, मेरे तो समय अतिबाहित होते जा रहे हैं। 7 दिन के पश्चात 8वें दिन में जो है तक्षक आकर के मुझे डांसेगा। जिस तृष्णा के लिए मुझे दंड प्राप्ति हुई वो तृष्णा मैं प्यास बुझाऊं आपसे है। आज समझिए, संत महात्मा से सेवा नहीं करके संत महात्मा की सेवा लेने के लिए मैं चला गया। समझ में आ रहा है? कहाँ संत महात्मा की सेवा करना था है? राजा के कर्तव्य क्या है? संत महात्मा की सेवा करना। और संत महात्मा की सेवा नहीं करके अपने राज अभिमान क्षत्र अभिमान लेकर के है। और वो ऋषि कौन सा? समीक ऋषि को मैंने है जल के लिए मैंने है, पानी के लिए मैंने मांगा, मेरे प्यास बुझाने के लिए है। अरे संत महात्मा से, इस संत महात्मा की सेवा करना चाहिए था। और मेरे अपने प्यास के लिए है मैं संत महात्मा के पास गए
और संत महात्मा नहीं दिया तो मैं उनको दंड दिया है। कारण क्या था? ये प्यास। इसलिए कहते हैं वही प्यास को मैं आपसे बुझाना चाहता हूँ। कैसे? आपके तस्मिन महान मुखरिता, आपके जो मुखारविंद से हरि कथा श्रवण है। एक क्षण काल मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ है। आपके मुख से जो हरि कथा जो है, उस हरि कथा रूपी अमृत को जो है मैं बार बार पान करते रहूं है। आज तो मेरे कहने की तात्पर्य है, सुखदेव गोस्वामी पाद जो भागवत कथा श्रवण कराया, उसके मुख्य श्रोता कौन थे? ये परीक्षित महाराज। इतने उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा देकर आज इसलिए कहा जाता है श्रोता उसके कहा जाता है जो अत्यंत तीव्र उत्कंठा लेकर के गाढ़ नीप करनई है, ऐसे उत्कंठित होकर के जब कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो वक्ता तो बोलती ही रहे, क्यों नहीं बोलेगी? और यदि वक्ता देखा श्रोता सो रहे हैं तो उसके जगाने के लिए क्या कहेंगे? हैं आगे बैठ गए, खड़े है गए, चल दियो, ऐसी कथा तो सुनाएंगे ना है। हंसी मजा करके उसको नींद को क्या करना है? नींद को भगाना है। श्रोता यदि सो जाए है, शास्त्र में लिखा है भागवत कथा में, श्रोता सो जाने पर उसके दूसरी जन्म में सांप होकर जन्म लेना पड़ता है। ये भाई तू आया है इतने कष्ट करके, क्यों मेरा कथा सुन करके तुम सांप जन्म क्यों लोगे? जा उठ जा, कम से कम कुछ है, उत्थिष्ट थे, जागो, जगाना पड़ता है। इसलिए उस श्रोता को देख करके सोने वाले श्रोता को जो है, जो सुन के उड़ के उसी प्रकार हंसी मजाक आदि करके उसके चित्त के कर है। एक इसलिए एक होता है श्रोता, एक होता है सोता, और एक होता है सरोता, सुपारी काटने वाले जो मशीन होता है, कचर कचर कचर, वो उसके लिए कोई बात नहीं, वो तो पीछे बैठता रहता है, वो जो अपने कर रहे करने दो, वो तो सुनता ही नहीं है। दूसरे के वो सुनने के लिए भी देते नहीं है। वो तो जपमाला लेकर के बैठ जाता है, एक भी नाम नहीं करता, 3 घंटा बैठा तो एक भी जपमाला भी कम से कम नाम कर लेते बैठ करके, मौन होकर के, तब भी तो अच्छा होता। वो भी नाम भी नहीं किया, जपमाला हाथे ले लिया, अगल बगल में जो बैठते हैं ना उसके साथ बीच बीच में बातचीत करने लगे है। और 3 घंटा ना एक माला हरिनाम किया, ना कथा सुना, ना दूसरे की भी सुनने दिया। चलो, इसलिए बृहद भागवतामृत में हम जो कथा जो श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा प्रसंग में कर रहे हैं, श्रील सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान अपने सौंदर्य माधुर्य जो कुछ भी प्रकाश करते हैं धाम और परिकर के अनुसार। जैसे धाम होता है ऐश्वर्य धाम है, परिकर भी कैसे होगा? ऐश्वर्य युक्त परिकर होगा है, क्योंकि धाम परिकर के साथ एक ही भाव रहता है। किंतु यहाँ पर जो है मथुरा रमणी के एक विशेष वैशिष्ट यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं कि इनके हृदय में ऐसे कैसे लालसा उत्पन्न हुई गोविंद की दर्शन और गोविंद की महिमा की ना। ये मथुरा से जो फल बेचने वाली जो जाति थी, उनके मुखारविंद से कृष्ण की कुछ रूप माधुर्य सौंदर्य आदि कथा श्रवण किया। इसलिए ये समझता हूँ मथुरा रमणी के हृदय में यह धिक्कार आ रही है, वो अपने को धिक्कार दे रही है। धिक्तांग देते हम फाइन माई लाइफ है, धिक्कार दे रहे। क्या धिक्कार दे रहे? ये अभी हम लोग जो कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, ये इतने सुंदर रूप है। और जब कृष्ण वृंदावन में रहते थे
और गोपियां जो दर्शन करती है वो रूप कैसे है? जिसके रूप की कथा तो हम श्रवण किया फल विक्रेणी से, किंतु हम लोग के भाग में सौभाग्य नहीं। वो जो रूप जो है वृंदावन के कृष्ण के रूप कृष्ण दर्शन किया, कहते हैं गोपियां। वृंदावन की जो गोपियां जो है वो कृष्ण के रूप दर्शन है। राधा ललिता आदि है, चंद्रावली आदि, मंजरी रूप मंजरी आदि उनके दर्शन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुप्त तप। वो गोपियां कौन सा तपस्या की थी है, वो रूप के उन्होंने दर्शन किया है, ये बता। इसलिए गुप्त कि यहाँ पर एक है क्या, गोविंद के दर्शन कोई तपस्या के द्वारा थोड़ी होता है। गोपियां कोई तपस्या के द्वारा गोविंद के दर्शन नहीं किया, ना मिला। उनके स्वयं सिद्धता है कृष्ण के लादिनी शक्ति सर्वनी श्रीमती राधिका, और वो समस्त गोपियां जो है राधा जी की काय विवाह स्वरूप है। ललितादि सखितार काय विवाह रूप, काय विवाह रूप है। अच्छा, तो उनकी कोई तपस्या के द्वारा गोविंद के दर्शन है ये नहीं हो सकता। किंतु तथापि ये समस्त माथुर रमणीय कार्य हैं। ये गोप तप किमचरण जदु मस्त रूपम, ऐसे भी सुंदर रूप। और वो कैसे हैं? लावण्य सारम। कल मैंने कहा लावण्य किसको कहा जाता है? मुक्ता फलेषु है। मुक्ता के फल जो होता है उसके अंदर में जो इफालजेंस तेज निकालते हैं उसे कहा जाता है लावण्य कहा जाता है। शरीर में जो लावण्य आती है ब्रह्मचर्य होने पर ऐसे सुंदर होता है। जैसे है वो 4 कुमार जब वैकुंठ के द्वार पर गए, उनके शरीर में भी कैसे था? इफालजेंस लावण्य की है। और गोविंद की सुंदर जो लावण्य कौन वर्णन करे है? इसलिए लावण्य सारम असमृद्ध अनन्नम सिद्धम, ये मानो लावण्य की सार है। कृष्ण का माधुरी की ही सर्वश्रेष्ठ है। यह अनन्य सिद्ध तथा स्वाभाविक है, किसी अन्य अलंकारिक वस्तु के द्वारा साधित नहीं है। अतः वह समस्त सौंदर्य माधुर्य गुणों की उद्गम स्थान है व खान है। उद्गम स्थान है। सौंदर्य माधुर्य की उद्गम स्थान कहाँ है? कृष्ण से ही कहा जाता है, नंदनंदन कृष्ण से। ऐसे सर्वोपरि माधुर्य श्री कृष्ण स्वरूप केवल वृंदावन में विराजमान है। ब्रजभूमि धन्य है जिसमें पुराण पुरुष निगूढ़ वेश में रहते हैं। पुराण पुरुषम है वह पुराण पुरुष कृष्ण जहाँ पर विराजमान होते हैं, उस ब्रजभूमि की ब्रजदेवियाँ भी धन्य है जो सर्व माधुर्य मंडित धीर ललित नारायण कृष्ण का दर्शन ब्रज में करती है। देखो, इसके द्वारा प्रतीत होते हैं ये मथुरा के रमणियाँ अशिक्षित नहीं है, ये भी सब विदुषी महिला है। कैसे? ये कह रही ना, ये ब्रजदेवी की धन्य है जिसके समाधुर्य मंडित धीर ललित नायक है। धीर ललित नायक के जो दर्शन करती है। कृष्ण के जितने प्रकार के नायकत्व की प्रकाश किया गया, हीरोइन नहीं हीरो, तो सर्वश्रेष्ठ नायक कौन है? धीर ललित नायक कहा जाता है। ऐसे कृष्ण तत्व विचार है, बहुत सुंदर है। कितने प्रकार के नायक, कितने प्रकार की नायिका होती है बताओ? 360 प्रकार के नायिका होती है और 96 प्रकार के जो है नायक होता है। इसी प्रकार जो है नायक नायिका प्रकरण में इसके वर्णन किया गया
है, समय आने पर आगे कथा को हम बताएंगे। इस उस 96 प्रकार नायक में सर्वश्रेष्ठ नायक किसके कहा गया? धीर ललित नायक कहा गया। और वो धीर ललित नायक के समस्त प्रकार के गुण किसमें है? कृष्ण में ही है? जिस प्रकार जिससे जो है 4 प्रकार के जो गुण होता है धीर ललित नायक है, ये कृष्ण में ही संपूर्ण रूप से जो है विराजमान है? नवजौवनंच निश्चिंतता, परिहास पटु और प्रेयसी वशीभूता। ये जो नायकत्व, जो नायक के गुण जो है, एकमात्र ब्रजनंदन श्याम सुंदर, गोपीजन वल्लभ है, राधाकांत में ही प्रकाश है। गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते, प्रणाम मंत्र है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत। गोपिकाकांत कहने से चंद्रावली आदि सबकी कहा जाता है गोपिकाकांत। और सर्वोपरि क्या है? राधाकांत नमस्ते। राधाकांत जो है एक अपूर्व है। कृष्ण और श्रीमती राधिका जो अपने सौंदर्य माधुर्य वही रासलीला में प्रकाश करते हैं। श्याम रमा रमण रमणम सुंदरता वरिष्ठम समस्त मोहित जगत जन श्यामश्च वाम बद्ध तनु कदा ताम इंदिरा भराम। गंधर्व संप्रार्थना अष्टकम है। गंधर्व संप्रार्थना का अष्टकम में ये सब वर्णन होते जा रहे है। राधा जी की सौंदर्य कैसे प्रकाशित है? एक नहीं, समस्त वैकुंठ की लक्ष्मी की सौंदर्य एकत्रित कर दिया जाए तथापि राधा जी के चरण नखचंद्र में की छटा की भी बराबर नहीं होगा। बोले राधा जी के सौंदर्य माधुर्य इतने हैं। कहते अनंत अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंचजा बड़ा प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि सत्पदांगुली नखे कला करी सस्य मांग कृपा कटाक्षण। जिनकी चरण कमल की नख छटा जो है एक नहीं अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म अर्चिते अर्चना करते। तो राधा जी के सौंदर्य माधुरिमा की वर्णन कौन करता है? इसलिए कह रहे हैं उस ब्रजभूमि की ब्रजदेवियाँ भी धन्य है जो स्वमाधुर्य मंडी धीर ललित नायक श्री कृष्ण के दर्शन ब्रज में करती है। अमुस्वरूपम जत अमुस्वरूपम है न गुप्तस्तप किमाचरण जत अमुस्वरूपम। ये अमुस्व शब्द के द्वारा संस्कृत में कहते हैं मानो साक्षात अंगुली निर्देश करके माथुर रमणिया कहने लगी। हमारे अल्प पुण्य से आज हम इस रंगभूमि में कृष्ण का दर्शन कर रही है। हमारी इतना सौभाग्य नहीं है? ये मथुरा के रमणीय कह रहे हम लोग के वो वृंदावन कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य दर्शन करने के लिए सौभाग्य नहीं। क्यों? हम लोग के अल्प भाग्य है, अल्प पुण्य ही करे। हमारे अल्प पुण्य से आज हम इस रंगभूमि में कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, किंतु गोपियों का पुण्य पूर्णतम है। ओहो सर्वज्ञ मुनिजन हमें निर्देश करते हैं हम गोपियों की भांति किस प्रकार तपस्या करें कि हम श्री कृष्ण के ब्रजमाधुर्य रूप को निहार कर सके। हैं? देखो उद्धव भी ऐसी प्रार्थना की और ये ब्रज ये क्या बोले मथुरा के रमणिया भी प्रार्थना कर रहे हैं। या हम कौन सा किसी ऐसे तपस्या करें जैसे रूप के दर्शन तपस्या के द्वारा प्राप्ति नहीं होगा। है
सिद्धांत क्या है? तपस्या के द्वारा भी कृष्ण के वृंदावन के रूप माधुर्य के दर्शन संभव नहीं है, किंतु तथापि वो समस्त मथुरा रमणीय तपस्या कह रहे हैं। ये हम किस प्रकार तपस्या करें कि हम भी श्री कृष्ण के ब्रज माधुर्य रूप को निहार कर सके। कोई मथुरा रमणी विस्मय के साथ कहने लगी, रे सखी, ब्रजदेवी का सौभाग्य किसी तपस्या के फल नहीं है। उनका तो प्रेम निर्हेतुक एवं निर्वाच्य है। निर्वाच्य माने वचनों के द्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकते, निर्वाच्य है। यदि को हम भी ब्रज में चलकर गोपियों की भांति श्री कृष्ण की रूप सुधा का पान करें, तो दूसरी गोपी करें दुराप है। यहाँ पर कहने ना, पिबंती अनुस्वभाव नवम दुरापम एकांत धार, दुराप कहा गया। दुराप शब्द का अर्थ क्या है? अत्यंत दुर्लभ, वो भी नहीं होगा है। हम ब्रज में चलकर गोपियों की भांति कृष्ण के रूप माधुर्य का दर्शन करें। बोले दूसरी गोपी बोली दुराप, यह तो हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। परम प्रेमी गोपियों का कृपा द्वारा ही वह सुधापान संभव है। यदि को कहो कैसे संभव होगा, कहते हैं वह परम प्रेमी गोपियों की कृपा है। कोई गोपियों की कृपा यदि हमें प्राप्ति हो है, कैसे होगा? ब्रज में जन्म लेना ही पड़ेगा है, मथुरा में नहीं। कहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा? ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा है। जब तक ब्रज में जन्म ग्रहण नहीं करें, ब्रज में जन्म नहीं हो, तो संभव ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ब्रज गोपी भाव वही वे स्वभाव। देखीते देखीते भूली बा कबे निज स्थूल परिचय, विषभानुपुरे जनम लोइब जाबटे विवाह होवे। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी दैन्य करके कह रहे हैं, इनके दीनता है। ऐसे ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर के द्वारा संभव नहीं है। फिर शरीर छोड़ करके कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? वृषभानुपुरी, जहाँ पर राधा जी की जन्म है। विषभानुपुरे जन्म लोभिव है, जहाँ जहाँ पर राधा जी की लीला ललाम भूमि है, वहीं पर आपको जन्म लेना पड़ेगा है। कुछ भी कर ले, नाग रगड़ करके उधार करके वो होगा ही नहीं है। वृंदावन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए कहते विषभानुपुरी जन्म लोई है, वो भी गोपी गर्भ में गोपी देह प्राप्त करना पड़ेगा है। गोपी गर्भ में गोपी देह, और फिर वो समस्त नित्य सिद्धा गोपियों की संग करना पड़ेगा, जिसको हम बार बार यीशु की कथा को कहते हैं। नित्य सिद्धा गोपियों की संग नहीं करें, वो भी नहीं होगा। वो एक दिन संग करना भी नहीं होगा, क्या बोले? बार बार संग करना। क्या बोले? अनावृत्ति सब बात, अनावृत्ति सब बात है। हाँ, क्योंकि उनके संग के द्वारा भाव आ तो जाएगा, किंतु मैच्योरिटी नहीं होगा, परिपक्वता नहीं होगा है। जब तक भाव परिपक्व नहीं हो, वह समस्त गोपियों के क्या करना पड़ेगा? संग करना पड़ेगा है। अच्छा, यदि को भाव परिपक्व हो गया तो फिर उसे संग करना नहीं है? बोले नहीं, वो भी करना पड़ेगा, और भी करेगा है। आज में इसलिए कह रहे हैं, दूसरे गोपी कहने लिए इसलिए कह रहे हैं, ये चलो सखी हम लोग ब्रज में गोपियों के भांति कृष्ण रूप का पान करें, तो दूसरे गोपी दुराप, ये नहीं होगा, अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? परम प्रेमी गोपियों की कृपा के द्वारा ही सुधापान संभव है। एकमात्र वो गोपियों की
कृपा है, उसकी कृपा कैसे प्राप्ति होगी? महतो पद रज रेणु अभिषेकम, महतो के चरण रज के जिस साथ जब तक हम अभिषेक नहीं कर ले तब तक नहीं होगा। अरे कृष्ण तो इसीलिए ही है अनुब्रजा गोपियों के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? ना गोपियों की चरण धूलि उनके सिर पर आ जाए हैं? कृष्ण भी ब्रज गोपियों की धूल प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। किस लिए? हैं? ब्रजदेवी के चरण धूलि प्राप्ति हो जाए हैं? हाँ समझे, कृष्ण भी लालायित होते रहते हैं। बोले ब्रजदेवी की चरण धूलि में कौन सा एक जादू है, वो भी मुझे आस्वादन करना है। द्वारका में रह करके कृष्ण वो भी चिंतन कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण जानबूझ करके एक लीला रचाया गया, बुखार लीला, ज्वर लीला, बुखार लीला है। और बोले ये बुखार तब ठीक होगा जब है मेरे भक्त के चरण धूलि में सिर पर आ जाए है। रुक्मिणी आदि चरण धूलि के द्वारा नहीं होगा, और वो लोग दिया ही नहीं, दे नहीं सकते है। ये भी कृष्ण जानते हैं। जो आगे जो लीला तो सब आप जानते हैं, लीला को नहीं मैं कह रहा हूं है। कृष्ण जानते हैं इन लोग की धूल में, अर्थात रुक्मिणी सत्यभामा आदि के चरण धूल के द्वारा है मेरा वो नहीं तृप्त नहीं होगा है। ब्रजगोपियों की धूल, इसलिए कृष्ण ने नारद ऋषि के हृदय में प्रेरणा दे के ब्रज में भेजा है, और जाकर के ब्रजदेवियों के सारे धूल को लेकर के आए, और कृष्ण उस धूल के द्वारा क्या हो अभिषेक किया है। हाँ चलिए, इसलिए श्रीमद् भागवत में कथा है अनुब्रजा, कृष्ण गोपियों की पीछे पीछे क्यों दौड़ते हैं? बोले कृष्ण गोपियों की धूल प्राप्ति करने के लिए है। बोले धूल में ऐसे कौन सा जादू है, इसलिए कृष्ण भी वो लेना चाहते हैं। कितना सुन है, धूल में धूसरित होता है, इसलिए वो श्लोक है ना कि मैं वेद में ढूंढूं और सब जगह ढूंढूं तो कहीं नहीं मिला, अंत में देखा क्या है? पायन में। कहाँ देखा मैंने? सेवा कुंज में। सेवा कुंज में जाकर के देखा, वही वेदांत के जे सार कृष्ण राधा जी के चरण कमल में लूटपुट खा रहे हैं। वो श्लोक क्या है? संस्कृत श्लोक क्या है? अरे नहीं, वेदांत, अरे मैं बोलता रहता हूँ, भूल जाता हूँ श्लोक में है। बताओ, जो वेदांत की जो सार दर्शन जो है नंदनंदन की जो है अंगन में जो है वो धूल धूसरी धूल के लूटपट कर है। श्रुति परे स्मृति मतरे भारत मन ने अहम यहं नंदन वंदे जसालिंदे। नहीं, और एक श्लोक है ना जिसका वेदांत की जो सार कृष्ण, वो ब्रज में नंद महाराज की है और गौशाला में है कैसे धूलाधूषित हो रहा है, लुटपुट होते जा रहा है, वो श्लोक है। चलो याद है, बता देंगे। वेदांत सारम, वेदांत की जो सार जो है वो कृष्ण आज नंद महाराज की गौशाला में है कैसे धूला में दूसरित हो रहा है। नहीं, नंद का नहीं। चलो श्लोक आते जा रहे हैं, भूलते जा रहा हूँ। अच्छा, वेदांत सारम उसमें, चलो है। अरे ब्रजगोपियाँ, अरे सखी ब्रजगोपियों के आगे कृष्ण का माधुर्य
तो कैसे प्रतिक्षण नवनवान रूप में प्रकाशित होते हैं। कृष्ण की नंदनंदन कृष्ण की विशेष है। राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडैया त्रिभंग ललितय भ्रू न चाहिए। कृष्ण जब राधा जी के निकट आ जाते हैं ना, कृष्ण अपने आप क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है त्रिभंग ललित है। वो इसी कहते हैं राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडैया त्रिभंग ललित है भ्रू न चाहिए। कृष्ण अपने आप टेढ़ा हो जाएंगे, सरल नहीं होगा, रख नहीं पाएगा वो है। दूसरी गोपियों के निकट तो कुछ तो प्रयास करते थे, किंतु राधा जी के अंग गंध आते ही कृष्ण अपने आप टेढ़े हो जाते हैं। वही माधुर्य कहते हैं ब्रजगोपियों के आगे कृष्ण माधुर्य का क्षण प्रतिक्षण नवनवान रूप से प्रकाशित, इसको अनुराग कहा जाता है। मथुरा की नागरिया ब्रजदेवियों की सौभाग्य का महिमा वर्णन कर उन जैसे सेवा की लालसा रखती है। श्री कृष्ण के साथ ब्रजदेवियों के प्रेम विलास लीला माधुर्य आदि ब्रज से आने वाली फल विक्रयणी आदि से श्रवण करती है। इस श्रवण से उनके हृदय में गोपियों के जैसे सेवा लोभ उत्पन्न हुआ है। लोभ तो उत्पन्न हुआ है। क्या लोभ होने से हो जाएगा? लोभ होने से भी नहीं होगा है। यद्यपि साधारण विचार दिया गया, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति कृतांग यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल्यम मूल्यं जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। सैकड़ों जन्म की सुकृति के द्वारा जो प्राप्ति नहीं होता है, लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसको खरीद लो। क्या लोभ होने से कि हो जाएगा? वो भी नहीं होगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार में जाते, एक साधारण विचार होता है और एक विशेष विचार होता है। इसलिए कहते हैं ब्रज प्रेम जो है वो कृपा साध्य है। कृपा छोड़ करके होगा ही नहीं किसी प्रकार है। इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हम श्रवण करते जा रहे हैं कृपा साध्य का है। यहाँ हम उसकी कृपा को कैसे प्राप्ति करें है। ब्रह्मा शिव लक्ष्मी आदि के जो अत्यंत दुर्लभ अगम्य कहा गया, वो ब्रज प्रेम का हम कैसे प्राप्ति करें है? इसके लिए कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से उतना ही तो कहा दिया, अनारद्ध राधा पदाम्बुजरेणु अनाश्रित बिंदाटवी तदपदांकम असंभस तदभावर गंभीर चित्तान कुतस्याम सिंधु रस सावगाह। ये एक श्लोक कह दिया। राधा जी की चरण कमल के वैकांतिक की निष्ठा, ब्रज राधा पदांकित भूमि में वास और रसिक जनों के साथ है वह समस्त लीला कथा आदि श्रवण है। ये समस्त कहते जा रहे हैं। और तथापि कहते हैं यदि उनकी कृपा हो, क्योंकि उनके कृपा उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए प्रार्थना करते रहे है। प्रार्थना कृपा हम प्रार्थना करते रहे है। हाँ सर, इसलिए कहते हैं ये श्रवण से उनके हृदय में भी गोपियों के जैसे सेवा लोक उत्पन्न हुआ है। ये समस्त वर्णन है षष्ठ अध्याय में है। षष्ठ जाम सा बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। फिर आगे जो भक्ति विनोद ठाकुर राधा जी के सायंकाली की लीला की कथा वर्णन हो रहा है, जैसे गोविंद लीलामृत श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ से यहाँ पर वर्णन हुई है। गुरु प्रेमानंदी।
हो गया, चलो बंसाल भी पास है।